अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बॉम्बे कराची हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही डिलीशियस सी हलवा रेसिपी है और इसका बनाना भी काफ़ी आसान है। समझिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बस ये है कि इसमें टाइम जो है ना थोड़ा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा क्या लगता है, आपको थोड़ा सब्र से बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को हम जो है लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं, तो रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। तो आइए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर। तो सारी चीज़ों को आज जो है मैं कप से मेज़र करूँगी, ताकि आप जब भी इसे ट्राई करें ना तो आपकी भी रेसिपी सेम टू सेम ऐसी ही रेडी हो। तो हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप पानी। यहाँ पर आप देखिए 1 कप मैंने पानी लिया है। अब इसे जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसे जो है लम्स फ्री बनाना है आपको। तो हम लोग जब भी रेसिपी बताते हैं ना तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब आप ट्राई करें तो आपकी रेसिपी सेम टू सेम ऐसी ही बने। लेकिन आप लोग या तो वीडियो को स्किप कर देते हैं या बातों को ध्यान नहीं देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है 1 कप शुगर। ये सारा मेज़रमेंट आपके ध्यान में होना चाहिए। हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर के लिए मैंने लिया 1 कप शुगर, और 1 कप शुगर में हम लेंगे हाफ़ कप पानी। और इसे जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि जो शुगर है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो शुगर बिल्कुल मेल्ट होनी चाहिए, उसमें एक भी दाना नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो बीच बीच में फ्लेम को जो हाई भी कर लें जब तक कि आपको शुगर मेल्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे से पक रही है और शुगर अच्छे से मेल्ट भी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हाफ़ लेमन का जूस। आप चाहे तो विनेगर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, शुगर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, क्योंकि ऑन फ्लेम पर हम कॉर्नफ्लोर का घोल मिक्स नहीं करेंगे, उसमें गांठें बननी शुरू हो जाएंगी। आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इत्मीनान से जो है उसे मिक्स करें। मिक्स करने से पहले एक बार इसे ज़रूर चला लें, क्योंकि नीचे जो है ना ये बैठ जाता है जो कॉर्नफ्लोर है। तो एक बार दोबारा से आप इसे मिक्स करें अच्छे से, चाहे तो छन्नी से छान लें। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल लम्स फ्री है, इसलिए मैंने इसे छाना नहीं है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जो है लम्स बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लो फ्लेम पर पकाते हुए इसमें हल्का हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। थोड़ा टाइम तो आपका लगेगा, लेकिन जितने सब्र से आप चीज़ों को रेडी करेंगे ना उतने ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लगातार इसे लो फ्लेम पर पका रही हूँ, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको लगातार इसे चलाते भी रहना है, साइड्स वगैरह को और नीचे से आपको लगातार छुड़ाना है। नहीं कि आप इसे लो फ्लेम पर करके चलाना छोड़ दें तो ये जल जाएगा। आपको इस तरह से चलाते हुए ही पकाना है। और आप देख रहे हैं ये काफ़ी जो है गाढ़ा हो रहा है। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, वो भी टाइम इसलिए लगेगा कि अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा चाहिए। नहीं तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं आएगा जो लो फ्लेम पर बनता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 कप जो है देसी घी ले लिया है। सारा मेज़रमेंट मैं आपको एक एक करके कप से दिखा रही हूँ, ताकि आपकी रेसिपी सेम टू सेम ऐसी ही बने। तो हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर के लिए हमको लेना है 1/4 कप जो है देसी घी। तो सारा घी हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है, 2-2 चम्मच हम इसमें डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब ये घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद हम 2 चम्मच इसमें डालेंगे, फिर हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। फिर जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर तो ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि हम घबरा के सारा घी जो है एक साथ डाल दें या फ्लेम को हाई कर दें। ये गलतियां हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये देख रहे हैं जब घी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अच्छे से इसमें मिक्स हो जा रहा है, उसके बाद मैं जो है 2 चम्मच घी इसमें और शामिल कर दे रही हूँ। फिर इसको लगातार चला रही हूँ, चलाते हुए लो फ्लेम पर पका रही हूँ, और घी आप देखेंगे कि फिर से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो आप लोग को अगर ऐसा लगता है ना कि हम लोग जो है वीडियो में कुछ और दिखाते हैं और वैसा लेकिन बनता नहीं है, तो ये बिल्कुल फेक बातें हैं। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम चीज़ों को कितने अच्छे से आपको समझाएं,
ताकि जब भी आप ट्राई करें ना तो रिज़ल्ट आपका बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो और आपका यकीन बने, एतमाद बने कि इस चैनल पे जाने से हमारी चीज़ें हम जैसी ट्राई करते हैं वैसे ही बनती है। तो फेक तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम बनाएं कुछ और दिखाएं आपको कुछ, और सारी चीज़ें जो है आपके सामने है, स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते हैं। बस ये है कि अगर आप जल्दी में वीडियो को देखते हैं या उसे स्किप कर देते हैं या चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपी आपकी वैसी नहीं बन पाती है। अगर इस तरह की गलतियां हो रही हैं तो आप दोबारा उसे ध्यान से देखें और सारे स्टेप को समझें, फिर उसके बाद ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपकी रेसिपी सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है खरबूज का बीज और इसे मैंने थोड़ा सा जो है रोस्ट कर लिया है। अब इसे शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 100 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें मैंने ले लिया काजू और बादाम और इनको भी मैंने पहले रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से क्या होता है कि आप इस हलवे को ना लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया 1/4 टीस्पून जो इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और हाफ़ टी स्पून ले लेंगे केवड़ा वाटर। अब इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो है ना हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। और 1 पिंच ले लेंगे फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी कलर पसंद आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारा काम करते हुए शुरू से लेकर आखिर तक मैंने फ्लेम को जो है लो ही रखा है। सिर्फ जब मैं शुगर को मेल्ट कर रही थी उस टाइम पे मैंने मीडियम और हाई किया था। और यहाँ पर जो है हलवा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है हमारा। तो मैं इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पका रही हूँ। तो अब सबसे लास्ट वाला जो घी बचा था ना 2 चम्मच के करीब था, इसे मैंने पूरा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि घी दोबारा से इसमें एब्सॉर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पर जो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी थिक हो चुका है और ये देखने में भी काफ़ी स्टिकी लग रहा है। तो अगर आपको सॉफ्ट हलवा बनाना है ना तो इस स्टेज पे आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे जो है सेट कर लें। तो बहुत ही सॉफ्ट सा ये हलवा रेडी होगा। लेकिन अगर आपको रबर जैसा चाहिए, थोड़ा स्टिकी चाहिए जिसमें खिंचाव हो ना, तो आपको जो है 15 मिनट तक इसे और लो फ्लेम पर पकाना होगा। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा स्टिकी तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऐसा बना रही हूँ कि हर कोई खा ले, बच्चा बूढ़ा हर कोई खा ले, इसलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट बीच की कंसिस्टेंसी इसकी रखूँगी, ना तो बिल्कुल सॉफ्ट और ना ही स्टिकी। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। आपको अगर बहुत स्टिकी चाहिए तो अभी आपको इसे 15 मिनट लो फ्लेम पर और पकाना है, और अगर मेरी तरह मीडियम आपको करना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखिए एक साथ बच चुका है और आप देख रहे हैं ये पैन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये देखिए मैं बीच में बस स्पैचुला रखकर इसे इस तरह से मूव कर रही हूँ तो ये पूरा एक साथ हो रहा है, यानी आपस में ये बिल्कुल बंध गया है। तो इस स्टेज पे क्या करना है, हमको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद हम सबसे पहले अपने ट्रे को रेडी करेंगे। जिस भी मोल्ड में आपको इसे सेट करना है उसमें घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लें। तो इसमें ले लेंगे 1 चम्मच देसी घी और अच्छे से ग्रीस करेंगे मोल्ड को। तो मोल्ड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता और पिस्ते को बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे जो है गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना देखने में पिस्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल होता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं पिस्ते से इसे गार्निश कर रही हूँ। और थोड़ा सा ले लेंगे खरबूज का बीज, उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। आप कोई भी स्पैचुला वगैरह ले लें और इसे सेट कर लें, बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो गया, अच्छे से सेट हो गया है। तो अब आधे घंटे के लिए मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही रख दूँगी, फ्रिज में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और आधा घंटा हो गया है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो आप कोई भी चाकू वगैरह ले लें और इसके साइड्स को एक बार ऐसे ही चेक कर लें कि ये कहीं से चिपकी ना हो, और उसके बाद हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत आसानी से ये डिमोल्ड हो जाता है क्योंकि अच्छा खासा इसमें घी होता है और ये इतना स्टिकी होता है कि अपने आप ही डिमोल्ड हो जाता है, कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से लेंगे और हम इसे पलट देंगे। ये देखिए पलटने से पहले ये नीचे आ गया।
मैंने इसे टैप वगैरह भी नहीं की, अपने आप आ गया है। और यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसकी गार्निशिंग देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये पीसेस भी आपके ऊपर है कि आपको किस तरह के पीसेस चाहिए, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो है इसे स्क्वायर में कट कर रही हूँ। और मेरे कट करने के अंदाज से आपको ये लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है और स्टिकी भी है काफ़ी। इस तरह से देख रहे हैं ना, चिपक रहा है कैसे। और अब इसकी एक एक पीस मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर देखकर कोई कह सकता है कि इस हलवे को आपने घर पे बनाया है, वो भी इतने कम टाइम में, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में। मार्केट के हलवे से भी ज़्यादा अच्छा ये बना है। इसका टेक्सचर देखिए, इसकी स्मूथनेस देखिए और इसकी शाइनिंग देखिए, एक एक चीज़ जो है बोल रही है। तो फाइनली अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा ये बॉम्बे कराची हलवा बिल्कुल रेडी है। बनाना काफ़ी आसान था, थोड़ा सा टाइम देना है और थोड़ा सा सब्र करना है तो आपका रिज़ल्ट जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी पीसेस आपको दिखा दूँ चारों तरफ से कि ये कितनी स्मूथ और कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, अंदर से बाहर तक ये कितनी स्मूथ है, कितनी लाजवाब हमारा ये हलवा रेडी हुआ है। तो फाइनली अब इसे तोड़कर मैं इसके अंदर का टेक्सचर आपको दिखा दूं। और करीब से आपको दिखा दूं ताकि आप लोग देख सकें कि कितना परफेक्ट रेडी होता है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट भी है और स्टिकी भी है, दोनों चीज़ें इसमें है। और मैंने आपको दो ऑप्शन दिया है, अगर आपको ज़्यादा स्टिकी बनाना है ना तो 15 मिनट जो है ना लो फ्लेम पर इसे आपको और पका लेना है। 15 मिनट जब आप और पकाते हैं तो बिल्कुल रबर की तरह बहुत ही स्टिकी ये हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है बीच की कंसिस्टेंसी इसकी रखी है ताकि हर कोई इसका मज़ा ले सके, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सा हमारा बॉम्बे कराची हलवा बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।